अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक भरी हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। अंटार्कटिका का एवरेज एनुअल टेम्परेचर -10 डिग्री से -7 डिग्री होता है। समर्स में +10 डिग्री तक जाता है तो विंटर में -40 डिग्री, और एलिवेटेड एरियाज में ये टेम्परेचर -30 से -80 डिग्री तक जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड रहने के वजह से ही यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन उसके बाद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ के लेयर के नीचे छुपी हुई है। दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है, बल्कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के छुपे हुए राजों को सामने लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे कि अंटार्कटिका की बर्फ से मिलने वाली चंद चौंकाने वाली चीजें। तो आइए शुरू करते हैं। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को शॉक में डाल दिया जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का स्केलेटन मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि ये स्केलेटन बिल्ली का है। जब रिसर्चर्स लैब में इस अजीब बिल्ली के स्केलेटन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जानवर कम से कम 25 लाख साल पहले इस दुनिया पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली इंसानी स्कल्स मिली। पहली सरप्राइज करने वाली बात ये थी कि अंटार्कटिका में मिलने वाली ये पहली इंसानी स्कल थी, और दूसरी हैरानी की बात इस स्कल्स की शेप्स थी। जी हाँ, नॉर्मल स्कल्स के कंपैरिजन में ये स्कल्स काफ़ी अलग दिखती थी क्योंकि इनके सर ज़रूरत से ज़्यादा निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना था कि स्कल की ऐसी शेप्स बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की स्कल्स आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। पिछले 50 सालों के पीरियड में अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट्स वो पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका कनेक्शन हमारे प्लैनेट से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट्स में से कई तो 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन मीटियोराइट्स का कनेक्शन किन स्टार या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटियोराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की डेप्थ 4.8 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंस को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से कई डायनासोर, मेसोसॉरस और प्लेसियोसॉरस के स्केलेटन्स मिल चुके हैं। इन स्केलेटन्स की साइज 36 फीट बताई जाती है, जो लगभग एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग जितनी होती है। जब इन स्केलेटन्स पर अच्छे से रिसर्च करने पर पता चला कि ये कम से कम 7 लाख साल पुराने हैं, तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 7 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, पर अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल्स होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार ये ब्लड फॉल्स डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि सच में इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस पर रिसर्च की तब उनको जो पता चला वो इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। जी हाँ, पता चला कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें एग्जिस्ट करने वाले पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता।
साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकल रहा होता है तो ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और उसका कलर रेड हो जाता है और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। ब्लड फॉल्स ग्लेशियर के नीचे पानी में साइंटिस्ट को एक और हैरान करने वाली चीज भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी स्पीसीज है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे प्लैनेट पर कैसे आए ये राज अभी तक पता नहीं। जबकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे प्लैनेट पर अगर कोई सबसे ज्यादा ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज हवाओं का राज है जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि तेज हवाओं की वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा एवापोरेट हो चुका है। आपको ये भी बताते चलूँ कि अर्थ के सारे एटमॉस्फेयर्स में से ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी सिमिलर है। इसकी वजह से नासा ने अपना हाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था और अब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक डरावनी चीज का स्केलेटन मिला। ये पता लगाने के लिए स्केलेटन कौन से जानवर का है कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस स्केलेटन की लंबाई 8 फीट बताई जाती है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और इस धरती पर आया कहां से था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।